जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ से संबंधित कुछ कंसेप्ट देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में पिछले दो वीडियो में मैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो भी कंसेप्ट है उसको बेसिक से 100% इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ, ठीक, विद एग्जांपल के साथ, क्वेश्चन के साथ मैं आपको दिया हूँ। उसमें हम कई टाइप के आपको एलसीएम बताए थे, एलसीएम में पूरा बताए थे। जैसे कोई होल नंबर है उसका एलसीएम कैसे निकालिएगा, कोई डेसिमल वाला है तो उसका कैसे एलसीएम निकालिएगा, कोई अगर फ्रैक्शन वाला है तो उसका कैसे एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, कोई बेस एंड पावर का है तो उसका कैसे एलसीएम निकालिएगा। तो सारे टाइप का मतलब जितने भी टाइप हैं वो सब टाइप का एलसीएम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं बता दिया हूँ। देखिए, सबसे पहले एचसीएफ में सबसे पहले मैं लिखूंगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ मान लीजिए कि मैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 28 एंड 32 का एचसीएफ मुझे निकालना है, ठीक। तो एक पूर्णांक संख्या है और इसका एचसीएफ जो है होल नंबर है, और इसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लिखा हूं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 28 एंड 32। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल बात है। इसमें ना सबसे पहले जो भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए संख्याएं दी जाएगी उसको आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप उसको कितना कितना है, 28 है और 32 है। 28 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। अभाज्य गुणनखंड के बारे में पिछले क्लास में भी मैं बताया था, इसमें भी मैं बता देता हूं कि ऐसी संख्या जो खुद और एक के अलावा दुनिया के किसी संख्या से नहीं कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, 5, ये जितना भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये सब या तो खुद से कटेगा या एक से, बाकी किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसमें 28 है, 28 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राइम नंबर के रूप में क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 2 गुणे 7। 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक। इसी तर्ज पर 32 को आप क्या लिखेंगे, 32 को आप लिखेंगे 2 के पावर कितना 5 लिख देंगे 32 को आप, क्योंकि 2 के पावर 5, 2 को 5 बार गुणा करिएगा तो 32 आ जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ में ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एचसीएफ में आपको क्या करना है, अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ बराबर इन एलसीएम वी हैव टू टेक इन मिनिमम पावर ऑफ ईच कॉमन नंबर। इसमें हम लोग मिनिमम पावर लेंगे और प्रत्येक संख्या वो जो है सब में होना चाहिए, है कि नहीं। इसमें ये कंडीशन रहता है एचसीएफ में। तो एचसीएफ में अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 इसमें भी है और 2 के पावर 5 में भी 2 के पावर 2 है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 के पावर 2, फाइनली 2 के पावर 2 माने 4, इसका एचसीएफ होगा, यानी 28 और 32 का एचसीएफ जो है 2 के पावर 4। इसी प्रकार से ऐसी कोई भी संख्या जो होल नंबर के रूप में रहेगी, अगर आप उसका एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पर आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें संख्याएं बढ़ाई जा सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है सेम रहेगा, ठीक है। अब टाइप चेंज कर देते हैं यहीं पर। अब मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइप चेंज करके यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैं लिखूंगा कि एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर, एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स, मतलब आपको ऐसी संख्या का एचसीएफ यहाँ फाइंड करना है जो डेसिमल में है, यानी अब डेसिमल से संबंधित जो संख्याएं हैं उसमें हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो भाई देखिए, डेसिमल से संबंधित जो भी संख्याएं रहेगी उसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए ना सेम कंडीशन रहेगा। सबसे पहले उसको विदाउट डेसिमल कर लीजिएगा होल नंबर में, इसके बाद उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में मीन्स प्राइम नंबर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें प्रत्येक संख्या का मिनिमम पावर लेना है और जो सब में शामिल होना चाहिए, ऐसी संख्या आपको लेना है एचसीएफ में।
और इसका डेसिमल बैठाते समय इसमें ये ध्यान देना है, मैक्सिमम डिजिट के बाद दाहिने से, जिसमें मैक्सिमम डिजिट के बाद दाहिने से रहेगा डेसिमल, उसी को हम लोग बेस बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं ले सकता हूँ यहाँ क्वेश्चन कितना 1.5 ले सकता हूँ मैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ फाइंड द HCF ऑफ 1.5 0.24 and 0.036। अब मान लीजिए इसका आपको HCF फाइंड करना है। इसमें जितना भी आप देख रहे हैं सभी संख्याएं विथ डेसिमल है। इसमें दाहिने से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें दाहिने से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें दाहिने से 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। ठीक है, अब इसको बहुत ही सिंपल तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। इसमें देखिए संख्याएं क्या है, 1.5 है। इसको मैं क्या बोला हूँ, सबसे पहले इसको विदाउट डेसिमल लिखना है, तो 1.5 का विदाउट डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 15 होगा। फिर 0.24 है, 0.2 का विदाउट डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 24 होगा। एंड ये 0.036 है, विदाउट डेसिमल फॉर्म इसका क्या होगा, 36 होगा। अब इसको क्या करिए, आप प्राइम नंबर के रूप में कन्वर्ट करिए। 15 को आप प्राइम नंबर के रूप में क्या लिखिएगा, 3 गुणे 5, 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। 24 है, 24 को आप क्या लिखिएगा, आप 24 को लिख सकते हैं ना, 24 को आप लिख सकते हैं 8 3 के 24, तो 2 के पावर 3 आ गुणे 3, 8 3 के 2 के पावर 3 माने 8, 8 3 के 24। और 36 है, 36 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 आ गुणे 3 के पावर 2, 3 के 9 आ 9 के 36। ठीक है, अब इसका आप HCF फाइंड करने के लिए HCF, अब इसका HCF फाइंड करिए। मैं क्या बोला हूं आपसे, मैं बोला हूं कि आपको उस संख्या को इसमें प्राथमिकता देना है जो सब में कॉमन हो और मिनिमम पावर रहे, मिनिमम पावर में लेना है। देखिए 3 का पावर 1 यहाँ, 3 के पावर 1 इसमें भी है, 3 के पावर 1 इसमें भी है, और 3 के पावर 2 में भी 3 के पावर 1 शामिल होगा, इसलिए इसका HCF होगा 3 to the power 1, 3 to the power 1 एज द सेंस ऑफ 3, इसका HCF आएगा 3। ठीक है, अब देखिए समझिए इसको, ये तो इसका HCF आया कितना, 3, सॉरी इसका HCF आया 3। और मैं क्या बोला हूं कि ये चूंकि डेसिमल वाला है, अब डेसिमल का काम कर लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए तो इसमें दाहिने से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें दाहिने से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें दाहिने से 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो मैं क्या बोला हूं कि जो डेसिमल मैक्सिमम वाले को हम लोगों को प्राथमिकता देना है, तो दाहिने से 3 डिजिट वाले को हम प्राथमिकता देंगे। तो इसमें दाहिने से 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसमें भी दाहिने से 3 डिजिट के बाद रिजल्ट में भी डेसिमल करेंगे। तो एगो तो अंक है यहाँ, अब इसमें 0 बैठा लीजिए, एगो और 0 बैठा लीजिए। पॉइंट, अगर किसी संख्या में पॉइंट आ गया पहले तो उसमें 0 यहाँ लगा दिया जाता है, यानी फाइनली इसका रिजल्ट आ गया कितना, 0.003, दाहिने से 3 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें आ गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं अभी आपको दिया हूं, अब डेसिमल का कोई भी HCF अगर फाइंड करना है, माने डेसिमल से संबंधित कोई भी संख्या का अगर HCF फाइंड करना है, आप आसानी से इसी फॉर्म पर, इसी आधार पर आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। अब एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन इस पर हम देते जा रहे हैं, बाकी आप इस पर बनाइएगा, कहीं भी डाउट होगा आप बताइएगा हमको, जरूर मैं उसको सोल्यूशन आपको करूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला टाइप मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब मैं लिखता हूं यहाँ, मैं लिख रहा हूं यहाँ कि HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन मतलब अब यहां पर आपको क्या करना है, भिन्न से संबंधित जो HCF आपको फाइंड करना है। अगर कोई संख्या भिन्न में हो, जैसे भिन्न का तो फॉर्म आप जानते ही हो कि भिन्न का फॉर्म न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर होता है, अंश बटा हर होता है, तो उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो अगर आपके सामने भिन्न से संबंधित कोई अगर HCF फाइंड करने के लिए आ जाए तो आप कैसे फाइंड करिएगा, तो देखिए इसका बहुत सिंपल बात है। भिन्न से संबंधित अगर जैसे ही आ जाएगा HCF फाइंड करने के लिए, तो इसमें देखिए
इसको आप एगो फार्मूला आप जान लीजिए यहाँ से कि HCF ऑफ फ्रैक्शन, माने किसी भी फ्रैक्शन वाली संख्या का HCF फाइंड करना है तो देखिए यहाँ जो फाइंड करना है ना वो ऊपर लिखते हैं, यानी HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर बटा में LCM ऑफ डेनोमिनेटर, LCM ऑफ डेनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए ये इसी फॉर्मेट पर, इसी फॉर्मूला पर आप आसानी से किसी भी फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन का HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको एगो एग्जांपल देकर के मैं इस पर समझा रहा हूं कि कैसे आप इसका HCF फाइंड कर लीजिए। किसी भी फ्रैक्शन का HCF फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर बटा में LCM ऑफ डेनोमिनेटर, ठीक है। अब एग्जांपल यहां पर, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहां एक ले लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 16/21, 8/15, 2/3 एंड 24/27, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैं रिप्रेजेंट किया हूं आपके सामने, ये कंप्लीट रिलेट कर रहा है फ्रैक्शन से, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होते हैं, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। कोई भी दुनिया का फ्रैक्शन होता है तो वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मिलकर बना होता है। तो अब इसका HCF फाइंड करना है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दिया हूं। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कितना कितना है 16/21, 8/15, 2/3 एंड 24/27, ठीक है। अब देखो भाई इसमें बड़ा सिंपल बात है, अभी हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि HCF ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का HCF फाइंड करने के लिए HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में क्या क्या है जरा ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में है 16, न्यूमरेटर में है 8, न्यूमरेटर में है 2, न्यूमरेटर में है 24। तो HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, HCF ऑफ 16, 8, 2 एंड 24 अपॉन में LCM ऑफ डेनोमिनेटर, LCM ऑफ डेनोमिनेटर में देखिए क्या क्या है, डेनोमिनेटर में है बाबू 21, 15, 3, 27, तो यहाँ 21, 15, 3 एंड 27, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय देते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 16 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 जो है 2 के पावर 4 माने 16। 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। 2 जो है ऑलरेडी अभाज्य के रूप में है तो 2 लिखिए, एंड 24 के 8 के 24 होता है तो 2 के पावर 3 गुणे 8 के 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 माने 8 और 3। अब बटा में नीचे में देखिए, नीचे में भी 21 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या होगा 3 गुणे 7, फिर 15 को तोड़िएगा तो 3 गुणे 5, फिर तोड़िएगा 3 तो 3 ज्यों का त्यों में रहेगा, और 27 को तोड़िएगा तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब आसानी से देखिए कितना आसान है। अब हम क्या बोले हैं ऊपर में HCF ऑफ न्यूमरेटर, और आपको न्यूमरेटर के लिए मैं क्या बताया हूं, यहाँ पर फॉर्मेट क्या बताया हूं, फॉर्मेट बताया हूं कि इन HCF वी हैव टू टेक इन मिनिमम पावर ऑफ ईच कॉमन नंबर, मतलब प्रत्येक संख्या जो कॉमन हो उसका मिनिमम पावर लेना है। तो मिनिमम पावर देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं, और 2 का मिनिमम पावर 1 है, तो 2 का मिनिमम पावर 1 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और बटा में LCM नीचे वाले का लेना है। देख लीजिए यहाँ पर LCM ऑफ इतना, तो LCM में मैं क्या बताया हूँ
मैक्सिमम पावर, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेना है और उसमें कॉमन नहीं देखा जाता है कि कॉमन है कि नहीं है, तो मैक्सिमम पावर ले लीजिए इसका। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 अगुणा, अब इससे छोटा 5 है तो 5 अगुणा 7, क्योंकि कॉमन तो देखना नहीं है इसमें। अब कितना हो जाएगा ये, है 2 ऊपर रहबे करेगा, अब बाटा में है देखिए है तितरी के 9 और 9 पाँचे 45, अब 45 में 7 से गुणा कर देने पर, यानी 45 में 7 से गुणा करने पर 45 में 7 से 7 पाँचे 35 के 5 हासिल 3, ठीक है, और 7 चौक 28 और 3 31, 315 आएगा क्या? 315 है ना, यानी 2 बटा में 315 नहीं होगा, नहीं कैसे, कहाँ 3 7 21, अरे भाई 3 तो यहाँ है ना, तो 3 के पावर 3 ले लिए हम, बोलिए, तो 3 के पावर 3 में सब 3 आ गया, फिर 5 ले लिए, बचते हैं 15, 3 अकेला ही है, 3 अकेला ही है ना 2 बटा 3 में, बोलिए। और 27 को क्या लिखेगा, 3 के पावर 3, तितरी के 9 9 27, इतना ही होगा, एकदम सही है 100%, इसमें डाउट वाली कोई बातें नहीं है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ऐसे कंफर्म है एकदम 100% सही है ना। आगे देखिए, अब इसमें भी एगो मैं क्वेश्चन बता दिया हूं, अगर कहिएगा तो और भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लेकिन आप इतना पर कोई भी क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन का रिलेट आपसे आ रहा है और उसका ऐसे फाइंड करना है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। ठीक, अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते हैं, और फॉर्मेट चेंज का मतलब ये है ना बाबू, अब इसमें मैं लिखूंगा कि HCF ऑफ बेस एंड पावर, बेस एंड पावर, हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पर 3 के पावर, ये तितरी, हाँ तितरी के 9, ठीक ठीक सही है, सही है, वेरी गुड, सॉरी फॉर दैट, तितरी के 9 29 27, आज 5 7 35, 27 35 में गुणा करने पर कितना होगा, 27 गुणे 35 कितना हो जाएगा 945, सही है, हाँ हाँ सॉरी फॉर दैट, इसमें सुधार लीजिएगा, कैलकुलेशन में ध्यान यहाँ नहीं दिया, 3 के पावर 3 माने 27 और तब जाकर के 5 7 35, 27 और 35 में मल्टीप्लाई करने पर 945, अब सही हो गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब यहाँ देखिए HCF ऑफ बेस एंड पावर, अब हम लोग थोड़ा सा HCF ऑफ बेस एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले HCF ऑफ बेस एंड पावर में क्या कर लेना है, बहुत सिंपल बात है, देखिए कोई भी HCF ऑफ बेस एंड पावर का आएगा ना, कोई भी संख्या का बेस और पावर का HCF की बात आएगी तो क्या करना है, उसमें आपको देख लेना है मिनिमम पावर देखना है जो सब में कॉमन हो, बस काम बन गया, मिनिमम पावर जो सब में कॉमन हो। ठीक, इस पर एग्जांपल ले लीजिए आप, ये तो हो गया हमारा हेडिंग, अब एग्जांपल इस पर लिखेंगे, एग्जांपल फाइंड द HCF ऑफ कितना कितना 2 के पावर 8, 2 के पावर 10 और यहां पर एंड 2 के पावर 15 है। अब देखिए इसका HCF फाइंड करना है आपको, बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। मैं क्या बताया हूं इसमें, मैं आपको सिंपली बताया हूं कि देखिए इन HCF वी हैव टू टेकन मिनिमम पावर ऑफ ईच कॉमन नंबर, है ना। तो अब इसमें आप देख लीजिए, पहले जो गिवन नंबर है वह गिवन नंबर क्या क्या है, देखिए गिवन नंबर है 2 to the whole power 8, 2 to the whole power 10 and also 2 to the whole power 15, 2 to the whole power 15। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 15। अब इसमें मैं क्या बताया हूँ कि जो सबसे छोटा संख्या और उसका मिनिमम पावर हो, ठीक है, क्योंकि ये अब देखिए अब 2 के पावर 8 यहाँ पर मैं इसका HCF फाइंड करूँ, HCF तो HCF इज इक्वल टू, अब देखिए 2 के पावर 8 एक ऐसी संख्या है जो 2 के पावर 10 में भी है, 2 के पावर 15 में भी है ना। तो अब इसका HCF कितना होगा, 2 के पावर कितना 8, ठीक है, 2 के पावर 8। एक एग्जांपल और मैं इसमें लेना चाहूंगा आपको, इसमें तो ये पहला एग्जांपल मैं लिया था, दूसरा एग्जांपल भी इस पर एक लेकर के यहाँ जगह है बता देता हूं मैं, ठीक है। वह होगा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ, माइनस वाला जो है इसको बता देता हूं मैं, है ना।
7 के पावर माइनस में 12, फिर 7 के पावर माइनस में 13, 7 के पावर माइनस में 18। ठीक, अब देखिए यहां माइनस वाला मैं बता दिया इसलिए क्योंकि अब कंफ्यूज हो जाइएगा कि माइनस है कैसे क्या करें। तो बहुत सिंपल है भाई, देखिए इसमें ना आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको सबसे पहले जो परिस्थिति प्रतिकूल है, क्योंकि माइनस में जब तक पावर रहेगा आपका दिमाग काम ना करेगा, तो परिस्थिति जो प्रतिकूल है इसको अनुकूल बना लीजिए। अनुकूल कैसे बनाएंगे भाई? तो अनुकूल बनाएंगे, देखिए गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है बाबू, गिवन नंबर कितना कितना है, 7 के पावर माइनस में 12 कमा 7 के पावर माइनस में 13 एंड 7 के पावर माइनस में कितना 18 है ना। अब आप पहले इसको देखिए, जो पावर प्लस है माइनस है उसको प्लस में करिए। तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको उलाट दीजिए। उलाटने का मतलब ना दुनिया के किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है, यानी किसी भी संख्या में भाग और गुणा रहता है, क्योंकि एक से भाग करिए चाहे गुणा करिए मान में अंतर नहीं आता है। तो ये एक इसके नीचे है, इसको उलाटिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको उलाटिएगा तो एक अब बटा में देखिए इसको उलाटिएगा ना तो इसके बेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पावर का चिन्ह उल्टा हो जाता है। उल्टा है द सेंस ऑफ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो माइनस है इसको नीचे लाइएगा तो क्या होगा 7 के पावर 12 होगा, ठीक है। कमा इसको भी उलाटिए तो उलाटिएगा तो कितना होगा 1 बटा में 7 के पावर 13। एगो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बस पावर का चिन्ह उल्टा हो रहा है। कमा 1 बटा में 7 के पावर 18। अब ये फ्रैक्शन वाला रूल पर आ गया। अब फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर बटा में HCF ऑफ डिनोमिनेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM। तब पहले ना आप देखिए इसमें पकाया हुआ रोटी जोड़िया लेना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर वाला का HCF निकालिए, अब ये आ गया HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाला का HCF। तो एक यहां देखिए एक 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 का HCF क्या होगा, एक होगा, इट्स वेरी सिंपल। एक LCM ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाला का लेना है LCM। अब इन LCM वी हैव टू टेक इन मैक्सिमम पावर। LCM में हम लोग क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है 7 के पावर 18, क्योंकि 7 के पावर 12 है, 7 के पावर 13 है, तो 7 के पावर 18 ना इसका यह मैक्सिमम है, तो 7 के पावर 18। अब इसको देखिए, अब चूंकि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट पे दिया है उसी फॉर्मेट पर इसका आंसर होगा, तो अब हम ऑप्शन जो मिला देंगे तो इस रूप में आंसर आना चाहिए, इस रूप में। तो बस इसको कुछ नहीं करिए, इसका HCF निकाल दीजिए। यहाँ HCF इज इक्वल टू है, नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, तो नीचे वाला का ऊपर ले जाइएगा ना तो इसके बेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पावर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 7 के पावर माइनस का कितना 18, एक में गुणा करिए तो मान में अंतर नहीं होता है, मीन्स फाइनली ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा। इसके पहले जो भी 2 वीडियो मैं बनाया हूं उसमें भी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको मैं दिया था, इसमें कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट दोनों मैं दिया हूं। आगे जो भी इससे बन सकता है, आजकल के वनडेज एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैं जरूर अगले वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद।